you are fine and doing well. We are studying unit 9th coordination compounds. उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आज हम उसी को करेंगे. लेट्स स्टार्ट. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और क्या कह लें हम, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. इस तरह के कंपाउंड जो है उनका कितना वो जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट एनर्जी अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे डिसोशिएट हो जाएगा, नहीं होगा, कितने हद तक जो है वो डिसोशिएट होगा, या हम कह देंगे उसकी कितनी एक्सटेंट है डिसोसिएशन होने की, किस रेट से वो मतलब कहाँ तक वो डिसोशिएट हो सकता है, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा या थोड़ी सी अमाउंट में होगा, कुछ भी, तो वो उसको कहते हैं हम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. और ये जो चीजें हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती है कितना जो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है. डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड. जितना मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना. एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन उसका हाई होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो स्टेबल होगा. ठीक है. तो जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतना ही वो चीज क्या होगी, अनस्टेबल होगी. ठीक है. तो मेटल लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. जैसे कि हम कोई रिएक्शन लेते हैं कॉम्प्लेक्स की, जैसे CuNH3 2 पॉजिटिव आयन. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. क्या नाम है, टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन. ठीक है. ये कैसे डिसोशिएट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4NH3 अमोनिया के मोलिक्यूल्स में, है ना. या कह लें 1 कॉपर और 4 अमोनिया के मोलिक्यूल्स से ये क्या बना है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना है. ठीक है. अब इसको, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. अब इसमें जो हम कांस्टेंट निकालेंगे भी, ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो Ki इसको डिनोट करेंगे Ki से. तो आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्या भी होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर देयर स्टाइकोमेट्री. ठीक है. इस तरह से तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से निकालते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाली, ये जो पावर होती है स्टाइकोमेट्री, इसको हम क्या है पावर की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. और ये आ जाएगा आपका. तो ये जो यहाँ पर हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्यों कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो डिसोशिएट हो रहा है और ये बना रहा है हमारा प्रोडक्ट, है ना. इस और ये इसकी इंस्टेबिलिटी को डिनोट करता है कि कितना ये इनस्टेबल है, तभी तो जितना अनस्टेबल होगा उतना ही ये ज्यादा बनेगा. ठीक है. तो क्या यहाँ पर क्या है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट. अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखें, यानी यहां से ये वाली रिवर्स डायरेक्शन देखें, इन रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से यहां करें तो अब ये क्या है आपका प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट, है ना. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि CuNH3 और यहां पर आ जाएगा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और NH3 अमोनिया की कंसंट्रेशन. ठीक है. ये आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में. अब रिवर्स ऑर्डर में क्या हो रहा है, यहां से ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. वहां क्या हो रहा था, डिसोसिएशन, यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन. ठीक है. तो ये एसोसिएशन कांस्टेंट है, या इसको क्या कहेंगे, यहाँ इंस्टेबिलिटी बोला था, यहाँ पर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं बीटा से. क्या है, बीटा. तो बीटा क्या हो गया यहाँ पर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट. कितना वो स्टेबल है,
ये जो हमारा कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है उसको बताता है, उसकी एक्सटेंट को बताता है कौन, बीटा। बीटा क्या हो गया यहाँ पर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं ना कि बीटा इज इक्वल टू 1/k1 KI, ठीक है। तो बीटा रिवर्स होता है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का, ठीक है। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट रिवर्स होता है बीटा का, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जनरल रिएक्शंस लेते हैं हम, उसको कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन इन विच M जो है एक मेटल है जिसके साथ 4 लिगेंड जो है वो कंबाइन होते हैं और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है 1 स्टेप में हो रही है। ये ओवरऑल रिएक्शन बता दी है, क्या है ये जो एक रिएक्शन दिख रही है आपकी 1 स्टेप, ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे लिगेंड एकदम आएंगे और मेटल पे अटैक करके बन जाएगा, नहीं, ये स्टेप वाइज हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लेते हैं रिएक्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन के स्टेप लिख देंगे, ठीक है। नंबर 1 पहले क्या होगा, मेटल जो है उस पे एक लिगेंड जो है कंबाइन होगा और Ml बना देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, Ml जो बना है ये उस पे दूसरा लिगेंड जाएगा और क्या बनाएगा, Ml2। फिर क्या होगा, Ml2 पे एक लिगेंड आएगा और क्या बनाएगा, Ml3। फिर Ml3 पर एक लिगेंड कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, Ml4। इस तरह से लास्ट में हमारा जो है Ml4 बन जाएगा। मेटल के साथ 4 जो है वो लिगेंड कंबाइन होकर Ml4 बनेगा। ये हो गए स्टेप्स, स्टेप ऑफ दिस रिएक्शंस, ठीक है। इस रिएक्शन के ये स्टेप्स हो गए, ठीक है। इसको हम रिएक्शन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नंबर 2 के लिए अगर हम जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो निकालते हैं तो उसको मान लो हमने K1 बोल दिया है। K1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Ml की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कंसंट्रेशन एंड L की कंसंट्रेशन, यही होगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो। K2 कैसे निकालेंगे हम, Ml2 और Ml की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन, यही आएगा ना, ठीक है। K3 निकालो, Ml3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ml2 की कंसंट्रेशन बाय L की कंसंट्रेशन। ऐसे ही K4 निकाल लेंगे, Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन निकाल। ये इनके जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है इन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, इन रिएक्शन ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई K1, K2, K3 एंड K4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, तो K1 की जगह हम लिख लेते हैं Ml, M की कंसंट्रेशन एंड L की कंसंट्रेशन, इनटू में Ml2, Ml की कंसंट्रेशन, L की, Ml3, Ml2, L, ऐसे ही Ml4 की कंसंट्रेशन, यहाँ पर Ml3 आ जाएगा और L आ जाएगा, ठीक है। ये कर दिया, ये क्या किया हमने, K1 मल्टीप्लाई K2 इंटू में K3 एंड K4, ठीक है। अब देखो इसको आप जितना काट सकते हैं काट लेंगे, ठीक है। Ml से Ml कट गया, Ml2 से Ml2, Ml3 से Ml3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर तो Ml4 बचा और नीचे क्या बचा भाई, एक M बचा और L 1 2 3 4 L बचे, यानी L की 4, ये चीज बचे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी इसके लिए अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं बीटा, बीटा अगर हम निकालते हैं इसके लिए तो क्या हो जाएगा भाई, Ml की 4 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कंसंट्रेशन और L की 4, ये आएगा कि नहीं। और ये देखो सेम है कि सेम है, ये रिएक्शन बीटा 4 लिख देते हैं इसको।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये बीटा 4 के इक्विवेलेंट आ गई, ठीक है। यानी कि क्या होगा, बीटा 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 मल्टीप्लाई K2 K3 एंड K4, ठीक है। अगर यहाँ पर तो 4 स्टेप में था, इसलिए हमने 4 जो है उन रिएक्शंस के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर इन जनरल बी एन रिएक्शन हो, इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगैंड हो और ये n बने, तो बीटा n क्या कह सकते हैं हम, बीटा n क्या होगा, K1 K2 K3 K4 एंड टू Kn तक जो है इनका प्रोडक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। और log बीटा n अगर मुझे निकालना है तो log बीटा n क्या होगा, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 टू log Kn, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इन जनरल, जहां पर n नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ओवरऑल रिएक्शन का, वो स्टेप वाइज जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये स्टेप वाइज थे, हमने हर एक स्टेप का निकाला था, और ये ओवरऑल था। तो ओवरऑल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टेप वाइज या हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनको बोलेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब देखो, जितनी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर द बीटा वैल्यू, उतना ही मतलब स्टेबिलिटी के जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी उनकी भी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब, और इसका मतलब बीटा ज्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वैल्यू है तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा ml बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेटर द बीटा वैल्यू, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है। जितने बीटा वैल्यू अगर कोई रिएक्शन में देख रहे हैं उतने ही उसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। दूसरा क्या होगा, हम देख सकते हैं चार्ज को, चार्ज एंड साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जितना चार्ज ज्यादा होगा और साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, जितना साइज जो है वो स्मॉल होगा और चार्ज उस पर जितना ही ज्यादा होगा उतनी ही उसकी जो है, मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी बात करें, उस पर जो चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और साइज उसका स्मॉल होना चाहिए, उतनी ही चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम पे CMI पर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। छोटी सी चीज है उस पर चार्ज ज्यादा है तो मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स को, ठीक है। तो उतना ही जो है जो आपकी कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मोर इज स्टेबिलिटी, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है भी। और अगर मानो चार्ज सेम है, इफ चार्ज इज सेम, ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज, साइज पर डिपेंड करेगी। जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, सारे 2 पॉजिटिव आयंस है। तो साइज इस तरह से डिक्रीज होगा तो इनकी जो है स्टेबिलिटी जो है इसी तरह से ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि जिंक का आपको पता है अनएक्सपेक्टेड जो है साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है कॉपर के कंपैरिजन में, मैक्सिमम जो है रिपल्शन आ जाती है वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इससे साइज बड़ा हो जाता है,
ठीक है, तो ये क्या रहेगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चार्ज सेम है तो साइज पे डिपेंड करेगा, जितना साइज छोटा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, और इस जो सीरीज जो है, इस स्टेबिलिटी की जो सीरीज है, इसको इरविंग विलियम सीरीज बोलते हैं। इरविंग विलियम सीरीज या ऑर्डर, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। नेक्स्ट है कि जो लिगेंड है उसका जितना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, ग्रेटर बेसिक करेक्टर ऑफ लिगेंड्स, मतलब क्या है बेसिक करेक्टर, मतलब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन। जितना लिगेंड की पावर ज्यादा है, डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उतना ही एमएल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना बेसिक कैरेक्टर लिगेंड का ज्यादा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर मान लो यही लिगेंड्स जो है और उन पे लिगेंड्स पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज, लिगेंड्स है सेम चार्ज है, तो हम कैसे देखेंगे कि जो लिगेंड जो है वो स्मॉलर साइज का होगा, स्मॉलर साइज लिगेंड। जितना स्मॉलर साइज लिगेंड होगा उतने ही उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी, एमएल बॉन्ड की। और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी मोर। ठीक है, जितना लिगेंड जो, अगर मान लो लिगेंड सेम चार्ज के हैं तो फिर हम देखेंगे जितना स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा तो वो क्या है, एमएल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिगेंड के से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और एक आ जाता है चिलेट की फॉर्मेशन। मान लो कोई जो है लिगेंड चिलेट बनाते हैं, चिलेट रिंग बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चिलेट आपको पता है स्टेबल होते हैं, है ना। तो जहां जो लिगेंड चिलेट बना सकते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कम स्टेबल है। और हम क्या देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई मल्टीडेंटेट होता है, मल्टीडेंटेट लिगेंड, जिसमें डेंटेट मतलब डोनेट करने वाले जो है लिगेंड ज्यादा होंगे, तो वो क्या है, अगर वो एक साइक्लिक बना रहे हैं, साइकिल सी बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो साइक्लिक जो अगर बनाएंगे कॉम्प्लेक्सेस तो वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्या होंगे एज कंपेयर टू जो जहां पर लिगेंड साइक्लिक ना बना रहे हो उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मल्टीडेंटेट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड्स ये क्या होंगे, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो ये था स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टेबल है, तो वो आपने देखना है। तो कैसे आप देख सकते हैं, एक तो बीटा वैल्यूज से देख सकते हैं, अगर वहां पे रिएक्शन दे रखी है तो वहां पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू से आपको पता कर सकते हैं, जितनी ज्यादा बीटा वैल्यूज होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हम क्या देख सकते हैं, चार्ज देख सकते हैं कि मेटल पे जितना चार्ज ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। फिर लिगेंड्स पे भी देख सकते हैं कि लिगेंड जितना पावर, उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है यानी स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है अगर उसकी, तो उतना ही वो क्या है, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा उसका एमएल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं अगर चिलेट बन रही है, चिलेट रिंग है, तो वो आपको बेसिक बात है कि ज्यादा स्टेबल होंगे। या मल्टीडेंटेट लिगेंड है, उनमें अगर साइकिल बन रही है, एक बड़ी सी साइकिल सी बन रही है, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जिसमें साइकिल नहीं बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसी के साथ हमारी यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था वो रह गया था, वो भी कवर हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।